आपका पहला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। आपका ऑप्शन है ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका सही जवाब है डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका दूसरा सवाल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। आपका ऑप्शन है ए अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, सी अमीर एवं गरीब का सहअस्तित्व, डी छोटे और बड़े उद्योगों का सहअस्तित्व। आपका सही जवाब है बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। आपका तीसरा सवाल है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आपका ऑप्शन है एक पिछड़े राष्ट्र के रूप में, बी विकसित राष्ट्र के रूप में, सी विकासशील राष्ट्र के रूप में, डी अर्धविकसित राष्ट्र के रूप में। आपका सही जवाब है सी विकासशील राष्ट्र के रूप में। आपका चौथा सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। आपका ऑप्शन है एक प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी सार्वजनिक क्षेत्र। आपका सही जवाब है सी तृतीयक क्षेत्र। आपका पांचवा सवाल है, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आपका ऑप्शन है ए मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है, बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी केवल निर्यात होता है, डी न तो निर्यात होता है न आयात होता है। आपका सही जवाब है डी न तो निर्यात होता है न आयात होता है। आपका छठा सवाल है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। आपका ऑप्शन है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था, सी मुक्त अर्थव्यवस्था, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका सही जवाब है बी समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था। आपका सातवां सवाल है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। आपका ऑप्शन ए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, बी एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, सी एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, डी एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। आपका सही जवाब है बी एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। आपका आठवां सवाल है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। आपका ऑप्शन है एक प्राकृतिक संसाधन, बी पूंजी निर्माण, सी बाजार का आकार, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब है डी उपर्युक्त सभी। आपका नौवां सवाल है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है। आपका ऑप्शन है अर्थव्यवस्था का एकीकरण, बी वित्तीय बाजार का एकीकरण, सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, डी अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। आपका सही जवाब है सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। आपका 10वां सवाल है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है। आपका ऑप्शन है एक वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, सी विश्व में एकल करेंसी लागू करना, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना।